ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की एक दूसरी मुख्य विशेषता के ऊपर चिंतन करेंगे और वो है समर्पण बुद्धि। समर्पण अर्थात अब मेरे ही कोई चीज पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं, अधिकार संपूर्ण आपका। मैं आत्मा सिर्फ ट्रस्टी बन उसे आपकी श्रीमत अनुसार, आज्ञा अनुसार सेवा अर्थ यूज करूंगा। सारे समर्पण में बुद्धि का समर्पण सर्वश्रेष्ठ है। कोई अपने धन का समर्पण करे, कोई संबंधों का, कोई अपने समय का, लेकिन मन बुद्धि संस्कारों का समर्पण करना ये सूक्ष्म हो जाता है। उसमें भी बुद्धि का समर्पण यह सर्वश्रेष्ठ समर्पण है, क्योंकि मन को कैसे चलाना है, कौन से संस्कारों को जीवन में अभिव्यक्त करना है, इसका निर्णय लेने वाले भी बुद्धि ही है। तो बुद्धि के समर्पण में हर प्रकार का समर्पण स्वतः ही आ जाता है। तो हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा कि आदिकाल से अंत तक ब्रह्मा बाबा का हाजी का पाठ पक्का रहा। शुरुआत में जब शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने जब ये प्रत्यक्ष किया कि मैं परम पिता परमात्मा, तुम सर्व आत्माओं का बेहद का पिता, अब इस धरा पर तुम्हारे तन में अवतरित हुआ हूँ नई सतयुग की दुनिया स्थापन करने के लिए, और तुम्हें संपूर्ण रूपेण मेरा मददगार बनना है। तब भी एक धक से ब्रह्मा बाबा ने हाँ जी कह लिया था, आगे का नहीं सोचा। वैसे ही पूरा जीवन संपूर्ण रूपेण शिव बाबा के श्रीमत पर वो चलते रहे। अनेकानेक अनिश्चितता की परिस्थितियां जीवन में थी। शुरुआत में भी आगे क्या होगा इसका कोई भी अता पता नहीं था, लेकिन बस एक बल एक भरोसा के इसी एक धारणा को लेकर ब्रह्मा बाबा चलते रहे। विश्वास इतना ज़्यादा उनका शिव बाबा के ऊपर था, जो अनिश्चितता भी निश्चितता और निश्चिंतता में बदल गई। अंत में भी जब शिव बाबा ने उन्हें पूछा कि अब तुम्हारी मुझे सूक्ष्म वतन में ज़रूरत है, सेवा अर्थ वहाँ चलोगे, तो भी ब्रह्मा बाबा ने हाँ जी ही कहा। और उनके इस हाँ जी के पाठ के कारण ही भक्ति में उनका एक बहुत सुंदर यादगार नंदीगण के रूप में है। शिव का वाहन नंदी, शिव और नंदी कभी अलग हो ही नहीं सकते। नंदी ही क्यों? क्योंकि हमें पता है उसमें विशेषता होती है सदैव हाँ जी करने की। तो ब्रह्मा बाबा का आदि से अंत तक जो भी जीवन चला वो इस विशेषता के आधार से चला। तो भक्ति में भी उनका यादगार इसी रूप में कायम है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे। निश्चय माना भी क्या, बुद्धि ने किसी तर्क को संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि ने इस तर्क को स्वीकार किया था कि अब मुझात्मा की बुद्धि पर भी मेरा कोई भी अधिकार नहीं, इस पर संपूर्ण अधिकार शिव बाबा का है। तो बुद्धि भी जैसे आप कहे वैसे चलाऊं। जैसे ब्रह्मा बाबा का निश्चय संपूर्ण अटल अखंड था, वैसे ब्रह्मा बाबा का समर्पण भी संपूर्ण अटल और अखंड रहा। ब्रह्मा बाबा ने इसी निश्चय के आधार से अपने सारे ही मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, मेरेपन को संपूर्ण रीति मिटा लिया, धन को भी, संबंधों को भी, समय, श्वास, मन, बुद्धि, संस्कारों पर भी को भी संपूर्ण रीति
समर्पित कर लिया। समय, संकल्प, श्वास, संपूर्ण रीति श्रीमत अनुसार सेवा अर्थ ही कार्य में लगाया। सदैव एक ही धारणा रही, अमानत में ख्यानत नहीं। अब ये शिव बाबा की अमानत है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी ही हूँ। तो ट्रस्टी के कर्तव्य अनुसार जो उसका मालिक है, मालिक जो आज्ञा देगा, मालिक जो श्रीमत देगा, उसके ही अनुसार मैं इस जीवन को चलाऊं। इन्हें यूज करो, मनमत से नहीं। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही स्वतः भी श्रीमत पर चलते रहे। उन्होंने औरों को भी सदैव श्रीमत पर चलाया। ब्रह्मा बाबा ने जब बुद्धि का भी समर्पण किया तो बुद्धि के लिए क्या श्रीमत शिव बाबा की थी कि निरंतर बुद्धि का योग मुझे एक परमात्मा से रखो। तो शिव ब्रह्मा बाबा ने इस धारणा को अपने जीवन में कायम रखा। बुद्धि का योग सदैव शिव बाबा से। बुद्धि में और क्या रखा? एक है शिव बाबा और दूसरा शिव बाबा की पढ़ाई, श्रीमत, और तीसरा बाबा का कर्तव्य, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करना। बस इन तीनों बातों के ऊपर ही बुद्धि का योग सदैव रहा। मन को फिर कैसे चलाया? मन के लिए क्या श्रीमत थी? मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तो हम ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखते हैं क्योंकि मन बुद्धि संपूर्ण रूप में शिव बाबा के ऊपर समर्पित थी। जैसे वो समर्पणमय हो गए थे, एक रूप शिव बाबा के साथ हो गए थे। हर पल वही संकल्प, या तो बाबा के, या तो पढ़ाई के, या तो सेवा के। संकल्पों के लिए जो शिव बाबा की श्रीमत है, सदैव श्रेष्ठ संकल्प ही रहे, शुभ ही रहे। तो ब्रह्मा बाबा ने उस आज्ञा का भी पालन किया। वृत्तियों के लिए जो श्रीमत है कि वृत्तियां सदैव शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न रहे। संस्कारों के लिए जो श्रीमत है कि जो बाप के संस्कार वही आपके संस्कार, तो ब्रह्मा बाबा ने उसका भी यथार्थ पालन किया। सदैव अपने आदि अनादि संस्कारों में ही स्थित रहे। देह अभिमान के मध्य के संस्कारों को कभी भी अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने नहीं दिया। कर्म इंद्रियों का के लिए जो श्रीमत है कि वो अनासक्त, उन्हें अनासक्त होके व्यवहार में लाना है, ज्ञान के आधार से चलाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस आज्ञा का भी यथार्थ पालन किया। शरीर के लिए जो श्रीमत है कि उसे शिव बाबा की अमानत समझ कार्य में लगाना है, सेवा अर्थ लगाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने आजीवन इस श्रीमत का भी पालन किया। सदैव अपने शरीर को बाबा का रथ है इस धारणा के अनुसार ही चलाया। अपने जीवन के सारे संबंधों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर लिया। ये अब मेरे नहीं है, ये सारे संबंध सिर्फ सेवा अर्थ है। ये सारी आत्माएं परमात्मा संतान है और मैं आत्मा इनके सेवा अर्थ हूँ। बस इसी धारणा से वो चले। धन भी है, धन को भी सदैव सेवा अर्थ ही लगाया। ब्रह्मा बाबा इस कार्य में जब जुटे, समर्पित हो गए, तो उन्होंने अपने धन को भी संपूर्ण रूप में माता बहनों के ट्रस्ट के आगे समर्पित कर लिया। उसके ऊपर फिर आजीवन कोई भी अधिकार नहीं रखा। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में हर प्रकार के समर्पण की संपूर्णता थी, अखंडता थी। संपूर्ण निश्चय बुद्धि होने के कारण संपूर्ण रीति समर्पण बुद्धि भी ब्रह्मा बाबा थे। हम बच्चे
जब निश्चय करके चले हैं कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, तो आओ चलें थोड़ा और चिंतन करें कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान समर्पण बुद्धि कैसे बन सकती हूँ। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते देते अपने मन को भी संपूर्ण रीति शांत कर लेंगे, एकाग्र कर लेंगे। स्थित हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। और देखेंगे स्वयं को एक निराकारी ज्योतिर्बिंदु के रूप में। मैं ये चैतन्य ज्योति आत्मा हूं। इस शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूं, अलग हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। चैतन्य ज्योति एक दिव्य शक्ति आत्मा हूं। परमात्मा की संतान हूं। संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की हर कदम पर कदम रख उनके समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं। जैसे मेरे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ऊपर समर्पण बुद्धि थे, वैसे मैं आत्मा भी संपूर्ण समर्पण बुद्धि हूं। अब मेरी बुद्धि पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी बुद्धि, मैं आत्मा अब बस परमात्मा श्रीमत अनुसार ही व्यवहार में लाऊंगी। कोई भी निर्णय यथार्थ अयथार्थता का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा श्रीमत अनुसार ही होगा। जो बाबा ने कहा बस वही करना है। अपने समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन और संस्कारों को भी सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के श्रीमत अनुसार ही चलाना है। इसे मुझ आत्मा ने संपूर्ण रीति स्वीकार किया है।
बुद्धि के लिए श्रीमत बाबा ने जो दी है कि बस निरंतर बुद्धि का योग मुझ पारलौकिक पिता के साथ रखो। इसे मैं आत्मा अपने जीवन में संपूर्ण रीति अंगीकार करती हूँ। हर कर्म करते बुद्धि के दिव्य नेत्र से परम धाम में स्थित अपने पिता के ऊपर उसे एकाग्र करती हूँ। बस उन्हें ही देखती रहती हूँ। बाबा की पढ़ाई, बाबा की श्रीमत, बाबा की सेवा, बाबा का कर्तव्य और बाबा, बस अब मेरी बुद्धि में यही है। अपने जीवन की हर एक लौकिकता को मुझ आत्मा ने अब अलौकिकता में परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि जीवन के हर एक अंग को अपने आत्मा श्रीमत अनुसार ही चला रही हूँ। संकल्पों को भी श्रीमत अनुसार ही चला रही हूँ। संकल्प सदैव श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी ही है। कोई कैसा भी है, परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन हर बात में सदैव शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प मन में सदा एक शिव बाबा ही बसा हुआ है। मन ही मन उसके गीत गाना, उसकी महिमा करना, मीठी मीठी रूह रिहान करना, अपनी दिल की बातें उससे बताना। बस मन अब इसमें ही है, बाबा की सेवाओं में है। मुझ आत्मा के संस्कार अब पाप समान संस्कार है। मैं आत्मा अपने आदि अनादि संस्कारों में स्थित हो चुकी हूँ। दिव्यता के, पवित्रता के, श्रेष्ठता के ही संस्कार अब मेरे द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। वृत्तियां सदैव शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर है। बोल ज्ञान युक्त है। हर एक कर्म परमात्मा याद में है, परमात्मा श्रीमत अनुसार है। सर्व संबंध संपर्क सेवा अर्थ है। धन भी सेवा अर्थ है, और सिर्फ श्रीमत अनुसार ही कार्य में लगा रही हूँ। ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा भी समय, संकल्प, श्वास सहित संपूर्ण रूपे बुद्धि संपूर्ण रूपे शिव बाबा पर समर्पित है। अब मनमत नहीं, परमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ
श्रीमत ही मेरे जीवन का आधार है। अब ले चलेंगे स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। चलेंगे 5 तत्वों के परे, उस शुभ्र सफेद चमकीली दुनिया में जहाँ बाप और दादा विद्यमान है, उपस्थित है। देखेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख। बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि मुझ आत्मा को दे रहे हैं। दृष्टि से जैसे अपनी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। मुझ आत्मा के श्रेष्ठ संकल्पों को, प्रतिज्ञा को बाप दादा जानते हैं। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख संपूर्णता की ओर चलने का जो मुझ आत्मा ने दृढ़ निश्चय किया है, उस पर बाप दादा दोनों बहुत खुश है। स्नेह भरी दृष्टि से मुझ में बल भर रहे हैं। बाप दादा अब मुझे तिलक लगाते हैं और कहते हैं, समर्पण बुद्धि भव, सफलता मूर्त भव। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। मैं दिव्य फरिश्ता अनुभव कर पा रहा हूँ अनंत शक्तियों को अपने में प्रवाहित होते हुए। बाप दादा के वरदानी हाथ से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। महसूस करेंगे उन शक्तियों को। मुझ आत्मा की दृढ़ता कई गुना बढ़ गई है। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझे देख रहे हैं। मैं आत्मा मन ही मन अब बाप दादा को इस जीवन में समर्पण बुद्धि की धारणा को मैं कैसे अंगीकार करूंगी, ये बताती हूँ। कुछ और पलों के लिए देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे अपने इस ब्राह्मण जीवन को, जहाँ पर तन मन धन, समय, संकल्प, श्वास, संस्कार और मुख्य बुद्धि का समर्पण हम कैसे कर रहे हैं, देखते जाएंगे। मन ही मन में बाप दादा को भी बताएंगे। अगले कुछ एक पलों के लिए रखेंगे अपने जीवन को बाप दादा के सन्मुख।
ओम शांति। मैं देख पा रही हूँ बाप दादा की सम्मति को उनकी आंखों में। बाप दादा फिर से मुझ आत्मा के सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हैं और जो मैंने कहा, जो परिवर्तन मैंने उन्हें सुनाया, वो करने के लिए अपनी अनंत शक्तियां अपने वरद हस्त से फिर से मुझ में भरते हैं। शक्तियों से भरपूर हो, नैन मुलाकात करते हुए बाप दादा को धन्यवाद देते हुए अब मैं फरिश्ता वापिस आ जाता हूँ अपने साकार तन में। संपूर्ण रीति समर्पण बुद्धि हो एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए। ओम शांति।